Hello everyone, this video is for class 12th AI students and we are going to discuss first unit that is Python programming 2. हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो यूनिट है ये सिर्फ प्रैक्टिकल्स में इवेलुएट होगी, नॉट इन द थ्योरी एग्ज़ाम। और ये जो यूनिट है इसमें आप लाइब्रेरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, पांडास लाइब्रेरी, नंपाई लाइब्रेरी, जो आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। सो ये वीडियो थोड़ा सा या फिर ये यूनिट जो है आपके लिए थोड़ा सा इजी ही रहेगी, आपको इतना टफ नहीं लगेगा बिकॉज ये सब आप क्लास 11th में कवर कर चुके हैं। सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ पाइथन लाइब्रेरीज। Python libraries are collection of pre-written codes, means the codes are already written in this library. We don't have to write the code from the scratch. We can just use them to perform common tasks. For example, जैसे हमें बार चार्ट बनाना है, so we know कि बार चार्ट के लिए जो already written method है वो matplotlib library में है. So we can use this library and by importing this library we can directly write the name of the method by which we are going to create a bar chart. Easily bar chart आपका बन जाता है by passing some parameters in it. So this makes our programming life easier. आपको याद होगा कि हमने statistics module भी यूज़ किया था. This was the module of standard library. हमने statistic modules के कौन कौन से method यूज़ किए थे? मीन, मोड। वैसे हम मैथ में इसमें क्या करते हैं, फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। सो वी डोंट नीड टू लर्न दोज लॉजिक्स, दोज फार्मूला। हमें कोई कोड नहीं लिखना है, हम बस क्या करते थे, मीन मेथड लिखते थे और हम इसमें डेटा को एज अ आर्ग्यूमेंट पास करते थे एंड वी गेट द मीन ऑफ दोज डेटा which are given here as a argument. These libraries are like toolkits that provide functions and methods to help us avoid writing codes from scratch. So we don't have to write the code from the beginning. Matplotlib, we have discussed that this is a plotting library. We can plot charts using this. We can create 2D or 3D data visualization. Now next is pandas and numpy library. So these are the libraries which form the backbone of data manipulation. Means we can store data using arrays which are part of numpy. ऐसे ही हम data frame and series create कर सकते हैं for storing data which are the features of pandas library. So these are used for storing data as well as for manipulation. Means if we want to delete some data, we want to make some changes in the data, then we can use these pandas and numpy. We can analyze the data by एक्सेसिंग इंडिविजुअल रो एंड कॉलम। इंडिविजुअल रो के लिए हम LOC फंक्शन यूज़ करते हैं। ऐसे हम शेप के थ्रू जो है डायमेंशन चेक कर सकते हैं डेटा फ्रेम की एंड वी कैन चेक वेदर सम मिसिंग वैल्यूज एग्जिस्ट इन आवर डेटा और नॉट. देयर आर मेनी मोर फंक्शंस, मेनी मोर फीचर्स ऑफ पांडास एंड नंपाई थ्रू विच वी कैन हैंडल लार्ज डेटा सेट. सो वाइवा में इससे क्वेश्चन आ सकता है कि नंपाई और पांडास हम क्यों यूज़ करते हैं डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स में, बिकॉज इससे हम ईजिली लार्ज डेटा सेट हैंडल कर सकते हैं. हम इसमें CSV फाइल्स इंपोर्ट कर सकते हैं, CSV फाइल में डेटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डेटा चेंजेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर फीचर्स, मोर थिंग्स अबाउट these libraries. So what is the full form of numpy? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके वाइवा में. What is the full form of numpy? That is numerical Python. Now why it is called numerical Python? Because it is used for numerical computing. तो ये क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि why its full form इज़ न्यूमेरिकल पाइथन, या न्यूमेरिकल का क्या मतलब है इसमें. सो बिकॉज इट इज़ यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, इट इज़ अ जनरल पर्पस एरे प्रोसेसिंग पैकेज. सो दिस लाइब्रेरी हेल्प्स अस इन एरे प्रोसेसिंग ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल आपने एक एरे से क्रिएट किया है विच इज़ 1 2 3, तो आप इस एरे में 1 ऐड कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं. आप किसी भी 2 एरोज को ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने एरे ए में सब स्टूडेंट्स के मैथ्स के मार्क्स नोट किए हैं. ऐसी एक एरे बी है जिसमें आपने AI के मार्क्स नोट किए हैं. सो इन दोनों एरेज का आप टोटल कर सकते हैं. अगर आपको स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स कैलकुलेट करने हैं ऑफ AI एंड मैथ्स, देन व्हाट यू कैन राइट A+B. तो इसमें क्या होगा, जो रिज़ल्ट आएगा वो 20, देन 50 एंड देन 70. तो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के मैथ्स एंड AI के टोटल मार्क्स यहाँ पे आपके डिस्प्ले हो जाएंगे इन द थर्ड एरे. In the same way, we can perform other numerical computation in the array. Now, NumPy provides the ND array. ND array means n-dimensional array data structure. So, what is data structure? It
is used to store the values. For example, array is used to store the values. It is a data structure. ऐसे ही हमने कुछ और data structure पढ़े थे, आपको याद होगा 11th में. List, tuple, these all are data structure we can hold the values which represents arrays of any dimension. For example, one dimensional array will look like this. It will only be in rows. एक ही dimension है, इसका इंडेक्स 0 होगा फर्स्ट एलिमेंट का, सेकेंड का 1 होगा, 2, देन थर्ड एलिमेंट का 2 इंडेक्स होता है, मीन्स इनकी पोजिशनिंग. ऐसे ही अगर 2 डायमेंशनल एरे की बात करें तो लाइक 10, 20, 30 ये रोज़ हैं और इसमें सेकेंड डायमेंशन भी होगी, दैट विल बी कॉलम. सो 2 डायमेंशनल एरे विल बी रोज एंड कॉलम्स. ऐसे 3D, 4D, 5D एरेज भी हो सकते हैं इन NumPy. These arrays are homogeneous. Homogeneous means it will contain elements of the same data type. Means अगर हम integer values इसमें store कर रहे हैं, so all the values should be of only integer data type. In case if you want to store name of students in the same this array, then it is not possible. It is going to give you error. तो आप सिर्फ सेम टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, आइदर इंटीजर या फिर पूरा फ्लोट एरे, बट डिफरेंट टाइप के जो वैल्यूज़ है एक सिंगल एरे में नहीं आ सकती. एंड कैन कंटेन एलिमेंट्स ऑफ वेरियस न्यूमेरिकल टाइप्स. सो आप डिफरेंट न्यूमेरिकल टाइप्स के एरेज क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आपने एक एरे क्रिएट किया जो सिर्फ फ्लोट्स, लेट्स से सबकी सैलरी होल्ड करता है सारे एम्प्लॉयज़ की, देन इट विल बी अ एरे of float data type. Now next, how we can create 1D array. सबसे पहले 1D array मतलब क्या है, one dimensional array. It is a linear data structure. Linear data structure that stores a sequence of elements of same data type accessed using a single index starting from 0. जैसे अभी हमने बात की थी कि अगर इसमें लीनियर स्ट्रक्चर में आपका डेटा स्टोर है, कोई भी वैल्यू सेम टाइप की वैल्यू, सेम डेटा टाइप वाली वैल्यूज़ स्टोर है इन अ लीनियर स्ट्रक्चर, देन इट विल बी वन डायमेंशनल एरे. तो आप लिखेंगे, इसको लिखते कैसे, a इक्वल्स टू देन 1, 2, 3 एंड इंडेक्स मीन्स इनकी पोजिशनिंग 0, 1, 2, ऐसे अगर आगे को होगा तो 3, 4. अगर मुझे इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना है तो मैं एरे का नेम लिखूंगी एंड देन 0. तो A0 लिखने पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा, अगर मैं इसे प्रिंट करूंगी देन 1 विल बी डिस्प्लेड. द एरे ऑब्जेक्ट इन NumPy इज कॉल्ड ND array. So the array object which is created using array function, we can create a NumPy ND or array object by using array function. So for example मैंने यहाँ पे a equals to 1, 2, 3 लिखा है, तो a यहाँ पे क्या है, आपका एरे, ND array ऑब्जेक्ट है, जिसको हम ND array भी बोलते हैं. नॉर्मली हम बाकी लैंग्वेजेस में, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, हम वहाँ पे एरे ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बट यहाँ पे ये n डायमेंशनल हो सकता है एरे आपका. सो दैट्स वाई वी आर सेइंग ND array. नाउ हाउ वी क्रिएट इट. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक एरे क्रिएट करना है, सो वी यूज़ दिस लाइब्रेरी NumPy, जिसका हमने यहाँ पे एलियस लिखा है. आप यहाँ पे पूरा कंप्लीट NumPy भी लिख सकते हैं. एंड देन वी यूज़ एरे. आपको याद होगा हमने क्लास 11th में एरे क्रिएट किए हैं यूजिंग एरे फंक्शन, और हम यहाँ पे ए को पास कर सकते हैं. लेट्स से कि अभी ये यहाँ पे जो है लिस्ट है, लेट्स से ए हमारी क्या है, लिस्ट है, और इस लिस्ट के थ्रू हम एरे क्रिएट कर रहे हैं. सो यहाँ पे आपका एरे का नाम हम AR लिख लेते हैं, अदरवाइज ये सिमिलर हो जाएगा. सो नाउ वी हैव क्रिएटेड एन एरे दैट इज़ AR यूजिंग एरे फंक्शन, और ये जो AR है ये क्या है, एक ND एरे ऑब्जेक्ट है. Now the number of dimensions of the array is called rank of the array. So whatever dimensions is there, अगर 3 dimension है array की तो rank will be 3. ऐसे 2 dimensional array then rank will be 2. So now we are going to create an array with rank 1. तो नॉर्मली हमें 1 डायमेंशनल एरे बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले NumPy लाइब्रेरी हमें यूज़ करनी है फॉर यूजिंग एरे फंक्शन. जो एरे फंक्शन है वो NumPy लाइब्रेरी का है. सो वी आर गोइंग टू इम्पोर्ट इट, और ये इसका एलियस है. मीन्स जब भी हमें NumPy लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, NP लिख लेंगे, विच इज़ अ शॉर्ट नेम फॉर दिस लाइब्रेरी. सो इम्पोर्ट NumPy, हम NumPy लाइब्रेरी को इम्पोर्ट करवा रहे हैं. इम्पोर्ट इज़ अ कीवर्ड हेयर. तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ इम्पोर्ट. सो यू शुड नो इम्पोर्ट इज़ अ कीवर्ड फॉर इम्पोर्टिंग एनी लाइब्रेरी. तो लाइक हमें पांडाज इम्पोर्ट करना है, तब भी हम क्या लिखते हैं, इम्पोर्ट पांडाज. एज इज़ ऑल्सो अ कीवर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर सेटिंग एलियस. एलियस मीन्स अल्टरनेटिव नेम फॉर द लाइब्रेरी. तो यहाँ पे NumPy एज NP हो गया. एरे इज़ अ ऑब्जेक्ट, ND एरे है यहाँ पे ये एरे ऑब्जेक्ट.
देन इक्वल्स टू, इस पे हम क्या असाइन कर रहे हैं, इस एरे, जो भी यहाँ से एरे बनेगा यूजिंग दिस एरे फंक्शन, वो यहाँ रिटर्न होके आ जाएगा, वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। तो एरे फंक्शन इस लिस्ट से अगेन 1 2 3 4 5, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखी है ना, ये लिस्ट है। आपको पता होगा 11th क्लास में हमने पढ़ा था कि हम मल्टीपल वैल्यूज़ वी कैन स्टोर इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, जिसमें हमें क्या करना होता है, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिस्ट की डिटेल्स में नहीं जा रहे, बस आपको ये पता होना चाहिए ये लिस्ट है। लिस्ट के थ्रू हम यहाँ पे एरे क्रिएट कर रहे हैं, लिस्ट एज अ आर्ग्यूमेंट पास हुई है यहाँ पे, लिस्ट एज अ आर्ग्यूमेंट, और किसको पास हुई है, एरे फंक्शन को। इससे यहाँ पे आपका एरे क्रिएट हो गया है, जो कि स्टोर्ड है एरे ऑब्जेक्ट में ARR। नाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट इट ARR। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, 1 2 3 4 5 ये डिस्प्ले हो गया। एंड हमें यहाँ पे एक मैसेज भी डिस्प्ले करना है विद दिस आउटपुट विद द वैल्यू ऑफ ARR ऑब्जेक्ट एरे विद रैंक 1। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर अपना मैसेज डिस्प्ले करेंगे और यहाँ पे कॉमा लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक मैसेज है, ये आपकी स्ट्रिंग वैल्यू है, और एक ये वेरिएबल है, एरे ऑब्जेक्ट है। तो इनको सेपरेट करने के लिए वी यूज़ अ कॉमा सेपरेटर। अब सेम कोड एक बार प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट भी करके देख लेते हैं। लेट्स डू इट। सो हेयर आई हैव ओपन जुपिटर नोटबुक ऑनलाइन एंड आई हैव कॉपीड द कोड फ्रॉम द बुक, और यहाँ पे हमने इसे शिफ्ट प्लस एंटर से हमने इसे क्या कर लिया, एग्जीक्यूट कर लिया, एंड यू कैन सी द आउटपुट। अब हम यहाँ पे मैसेज भी ऐड कर लेते हैं, एरे विद रैंक 1 यूजिंग डबल कोट्स एंड देन कॉमा, और फिर इसे दोबारा से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो दिस इज द आउटपुट ऑफ द गिवन कोड। नाउ क्रिएटिंग 2D एरेज, इन द सेम वे वी कैन क्रिएट 2D एरेज ऑल्सो। हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो लिस्ट को यूज़ कर लेंगे। फर्स्ट लिस्ट इज़ 1 2 3, इम्पोर्ट numpy एज NP, आपको पहले से ही पता है, ये भी सेम चीज़ है, बट यहाँ पे हमने क्या की है, वी हैव यूज्ड टू लिस्ट, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमने यहाँ जो 1 डायमेंशनल एरे थे, 2 1 डायमेंशनल एरे यहाँ पे पास कर दिए हैं। सो 1 2 3 एक एरे है, 4 5 6 एक एरे है, इसको हमने पास कर दिया कॉमा लगा के, यहाँ पे बन गया 2D एरे, और फिर हम इसे प्रिंट कर रहे हैं एरे विद रैंक 2, एंड दिस विल बी डिस्प्लेड। ये आपका आउटपुट है। क्रिएटिंग अ 2D एरेज, 2D एरे इज़ ऑल्सो नोन एज अ मैट्रिक्स। हम इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सो अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स, सो मैट्रिक्स इज़ अ 2D array. It is a data structure that organizes elements into rows and columns. So इससे क्या होता है, आपकी मैट्रिक्स बनती है। मैट्रिक्स आपको पता होगा, आपने मैथ्स में पढ़ी होगी, दैट इज़ द डेटा इज़ अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ rows and columns. Effectively create a grid-like structure. It's essentially an array of arrays. So 2D array क्या है, array of 1D array. आपका array है, जैसे अभी हम array में क्या कर रहे थे, एक सिंगल एलिमेंट पास कर रहे थे, ये एक एलिमेंट था और ये एक एलिमेंट था, तो ये सिंगल 1D एरे। ऐसे ही हमने एक और 1D एरे बना दिया 3 4, तो ये दो सिंगल एरे मिलके आपके क्या हो गए, 2D एरे बना दिया। सो इट इज़ एरे ऑफ एरेज, मीन्स एक एरे है जो दो एरेज से, दो 1D एरेज से मिलके बना है। नाउ लेट्स एक्सिक्यूट इट प्रैक्टिकली। नाउ नेक्स्ट इज़ क्रिएटिंग एरेज यूजिंग टपल्स। सो हमने लिस्ट पढ़ा था, लिस्ट में हम क्या करते हैं, नॉर्मली डेटा स्टोर करते हैं इन स्क्वायर ब्रैकेट्स लाइक 1 2 3। सो ऐसे ही टपल्स भी होते हैं, बट लाइक लिस्ट टपल्स आर ऑर्डर्ड, वी कैन एक्सेस देयर एलिमेंट्स यूजिंग इंडेक्स वैल्यूज़। यहाँ पे भी हम इंडेक्स वैल्यूज से इनकी क्या कर सकते हैं, इनके एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। बट व्हाट इज़ द डिफरेंस, वी कैन नॉट अपडेट आइटम्स टू अ टपल वंस इट इज़ क्रिएटेड। सो हम लिस्ट के आइटम्स को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, बट जब आपने टपल में लिखा है, टपल में एक तो ये डिफरेंस होता है कि ये हमेशा पैरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है, तो अब हमें पता चल गया कि ये टपल है। एक बार ये क्रिएट हो गया, वी कैन नॉट अपडेट द वैल्यू ऑफ द टपल्स। टपल्स कैन नॉट बी अपेंडेड और एक्सटेंडेड, इसमें हम वैल्यूज़ अपेंड भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एक नया स्टूडेंट आया और हमें उसके नंबर, यहाँ पे रोल नंबर अपेंड करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। We cannot remove items from a tuple once it is created. So even we cannot remove element from the tuples. Now let's see how we can create array using tuples. So जैसे अभी हमने यहाँ पे लिस्ट पास की थी, ऐसे ही हमें क्या करना है, टपल पास करना है। बस हमें स्क्वायर ब्रैकेट की जगह यहाँ पे हमें क्या लगाना है, पैरेंथेसिस, एंड रेस्ट ऑफ द कोड इज सेम. Now we can try it practically also. Now next is use of pandas library. So pandas का फुल फॉर्म होता है पैनल
डेटा। ये जो टर्म है इकोनॉमिक्स का है, जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस स्टोर करते हैं ऑफ डिफरेंट एंटिटीज़। सो यहाँ पे भी पांडास भी किस लिए यूज़ होता है आपका, फॉर लोडिंग डेटा सेट, फॉर डिस्प्लेइंग समरी स्टेटिस्टिक्स. इट कैन परफॉर्म ग्रुप वाइज एनालिसिस टू अंडरस्टैंड एंड परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट मार्केटिंग campaigns. So we can analyze data, we can store data, we can display the summary of the data using pandas. Now how we can do that, let's see. Pandas generally provides two data structures. So हम mainly कौन से data structure discuss करने वाले हैं, numpy में हमने array discuss किया था, यहाँ पे series and data frame. These are two data structures. Now what is series in pandas? Pandas series are one-dimensional labeled array. These are one-dimensional array-like structure capable of holding data of any type, integer, string, float, Python objects. It is like a column in a table. So जैसे वन डायमेंशनल एरे हमने नॉर्मली ऐसे देखा था, बट व्हेन यू क्रिएट सीरीज सो इट इज़ शोन लाइक दिस 1 2 3. अगर किसी के मार्क्स है लेट्स से 10 20 30 एंड इट इज़ अ लेबल्ड, तो हमने अगर मार्क्स किया है तो इट विल बी लाइक दिस मार्क्स एंड 0 1 2 3. तो इनके इंडेक्सेस यहाँ पे लेबल्ड होते हैं. अ सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग स्केलर वैल्यूज़. स्केलर वैल्यूज़ मीन्स सिंगल वैल्यू और डेटा आइटम. तो हम क्या कर सकते हैं, सिंगल वैल्यूज़ के थ्रू सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं. For creating series it is very easy. We have to just use series function. जैसे हम array को create करने के लिए array यूज़ कर रहे थे, ऐसे यहाँ पे हम series function यूज़ करते हैं. एंड array function में हम np डॉट array कर रहे थे क्योंकि हमने numpy यूज़ किया था और उसका एलियस np यूज़ किया था. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो सीरीज़ है वो पांडास लाइब्रेरी का फंक्शन है. सो वी आर इम्पोर्टिंग पांडास लाइब्रेरी और हम उसका एलियस यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे pd. सो दिस इज़ अ लिस्ट अगेन 172. जो ये एलिमेंट्स है ये लिस्ट के फॉर्म में, तो ए यहाँ पे लिस्ट है. फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माई वेयर यूज़ कर रहे हैं. माई वेयर जो है यहाँ पे सीरीज़ ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सीरीज़ फंक्शन में ये ए पास हुआ है. आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे डॉट सीरीज़. यू कैन डायरेक्टली ऑल्सो राइट पी डी डॉट सीरीज़. और यहाँ पे 1 सीरीज़ फंक्शन में हम 1,7,2 ऐसे पास करके भी लिख सकते थे. माई वेयर इज़ अ ऑब्जेक्ट, पी डी इज़ अ दिस एलियस फॉर पांडास लाइब्रेरी. देन इस पांडास लाइब्रेरी का हम सीरीज़ फंक्शन यहाँ से कॉल कर रहे हैं और इसमें पास कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट दैट इज़ अ लिस्ट आर्ग्यूमेंट. ये लिस्ट टाइप का वेरिएबल है. और यहाँ से जो हमारी सीरीज़ क्रिएट हुई है दैट इज़ स्टोर्ड इन माई वेयर. तो हम यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, माई वेयर. तो 172 इज़ प्रिंटेड और यहाँ पे क्या हो गया, ये इसके इंडेक्सेस है 0 1 2. सो इन द सेम वे वी कैन एक्सेस द एलिमेंट ऑफ सीरीज़ बाय यूजिंग दीज इंडेक्सेस. जैसे मुझे करना है 7 एक्सेस, तो मैं क्या लिखूँगी, माई वेयर एंड देन 1 इंडेक्स इसका. Now let's execute the code using Jupyter Notebook. So this is the limitation of series, that we can only create one dimensional data using series. For example, अगर हमें सिर्फ क्लास में स्टूडेंट्स के सिर्फ एक सब्जेक्ट के मार्क्स स्टोर करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सीरीज़ यूज़ कर सकते हैं. बट अगर हमें स्टूडेंट्स के मल्टीपल सब्जेक्ट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं विद देयर कॉलम नेम्स, मीन्स देयर जो भी मार्क्स के नेम है लाइक AI मार्क्स, मैथ्स मार्क्स, साइंस मार्क्स, तो वो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे. तो फॉर स्टोरिंग मल्टी डायमेंशनल डेटा वी यूज़ डेटा फ्रेम इन पांडास. सो डेटा फ्रेम टॉपिक भी हम क्लास 11th में डिस्कस कर चुके हैं. इससे रिलेटेड एट्रीब्यूट्स एंड इससे रिलेटेड मेथड्स भी हमने डिस्कस किए थे. सो अ पांडास डेटा फ्रेम इज़ अ 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर. ये अभी हमने डिस्कस किया कि ये रो और कॉलम के फॉर्म में हम इसे बनाते हैं या फिर टेबल के फॉर्म में वी कैन से. सो इट इज़ लाइक अ 2 डायमेंशनल एरे. तो जैसे 2 डायमेंशनल एरे होता है जिसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं, रोज एंड कॉलम्स होते हैं उसमें. इन द सेम वे वी आर हैविंग डेटा फ्रेम डेटा स्ट्रक्चर ऑल्सो. तो हम बोल सकते हैं कि इट इज़ लाइक अ 2 डायमेंशनल एरे या फिर एक टेबल की तरह जिसमें रोज एंड कॉलम होते हैं. वी आर गोइंग टू क्रिएट डेटा फ्रेम यूजिंग नम्पाई एरेज. सो फर्स्ट मेथड में हम नम्पाई एरेज के थ्रू डेटा फ्रेम बनाएंगे. देन सेकेंड मेथड में वी आर गोइंग टू क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ एरेज और लिस्ट. सो यहाँ पे हम एक की लेंगे, लेट्स से कि ए हमारी की है और इसको हम क्या असाइन करेंगे,
एरे, ठीक है। इस की को हम एरे या फिर लिस्ट असाइन करेंगे। हम लिस्ट भी असाइन कर सकते हैं 1 2 3। सो लेट्स सी ऑल दी मेथड्स वन बाय वन। सो सबसे पहले आता है numpy arrays। numpy arrays के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं। सो आएगा इंपोर्ट कीवर्ड numpy library as np। np is a alias here। now we are going to create arrays for creating data frame। तो हमें क्या करना है, हमें इस तरीके का डेटा फ्रेम बनाना है जिसमें आपकी 3 रोज है एंड देन देयर आर 4 कॉलम्स। सो एरेज के थ्रू क्या होता है कि जो वैल्यूज़ हैं रोज़ की हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं। सो लाइक फर्स्ट एरे जो है वो क्या बन जाएगा, एक रो बन जाएगी। सेकेंड एरे सेकेंड रो, थर्ड एरे थर्ड रो। सो ये हमें याद रखना होगा, ये थोड़ा सा हमें अपने माइंड में ये पॉइंट्स रखने होंगे कि अगर हम एरे के थ्रू डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं तो जो एरे होगा वो रोज़ की तरह आता है। यहाँ पे हमने डिक्शनरीज ऑफ लिस्ट यूज़ किया है, तो इसमें क्या होगा, जो ये डिक्शनरी के कीज़ होते हैं ये यहाँ पे क्या बन जाते हैं, कॉलम नेम बन जाते हैं। और इन कॉलम के सामने जो ये लिस्ट है, मीन्स इस डिक्शनरी की जो लिस्ट है वो लिस्ट इसकी क्या बन जाती है, इन कॉलम्स की वैल्यू। ऐसी एज एक कॉलम है क्योंकि एक की है आपकी डिक्शनरी की, तो ये कॉलम नेम बन गया। और इसकी जो वैल्यूज़ हैं, इसकी की जो वैल्यूज़ हैं वो क्या बन जाएंगी, इस कॉलम की वैल्यूज़। सो डिफरेंट मेथड्स में आपका जो है डिफरेंट तरीके से डेटा फ्रेम बनता है। तो ऐसा नहीं है कि हम एरेज ले रहे हैं तो आपको कन्फ्यूजन हुआ और आप उन वैल्यूज़ को कॉलम की तरह लिख ले, तो ऐसा लिखने पे रॉन्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइक फाइंड द आउटपुट वाले क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या फिर इस तरीके का आपको जो है डेटा फ्रेम बनाने को दिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने 90 100 110 और 120 को एज अ कॉलम लिख लिया देन इट विल बी रॉन्ग। तो आपको ये याद रखना है कि जब आप एरेज से डेटा फ्रेम बना रहे हैं तो जो एरेज हैं वो क्या होगा, उसकी जो फर्स्ट एरे है दैट विल बी फर्स्ट रो। तो आपने सेकेंड एरे जो यहाँ वैल्यू पास की है दैट विल बी सेकेंड रो। सो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। सो यहाँ पे हम एरे 1 बना रहे हैं यूजिंग एरे फंक्शन ऑफ numpy लाइब्रेरी, और इसमें हमने लिस्ट पास की है। सो फर्स्ट एरे में जो वैल्यू आई है आपकी, एरे 1 में क्या वैल्यू आई है आपकी, 90 10 सॉरी 100 110 एंड देन 120। ऐसी एरे 2 बनाया हमने 50 60 70। सो यहाँ पे फोर्थ वैल्यू मिसिंग है। सो मिसिंग वैल्यू किससे रिप्लेस होती है, दिस नॉट अ नल, दैट इज NaN वैल्यू। नेक्स्ट एरे 3 again 4 values are there, so 10 20 30 40 is kept here। now we are going to create a data frame। so जैसे हम सीरीज़ में सीरीज़ फंक्शन यूज़ करते हैं, ऐसे ही हम यहाँ पे डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए we are going to use data frame method। डेटा फ्रेम मेथड जो है वो पांडास लाइब्रेरी का है, और यहाँ पे पांडास लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट नहीं की है, सो इट इज़ गोइंग टू थ्रो एन एरर। अगर आपने यहाँ पे इंपोर्ट पांडास SPD नहीं किया तो आपको यहाँ पे इंपोर्ट पांडास SPD भी लिखना पड़ेगा, देन ओनली यू आर गोइंग टू यूज़ दिस alias। और आप यहाँ पे मार्क्स DF एक डेटा फ्रेम बना रहे हैं। ये डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है जिसमें आप क्या पास कर रहे हैं डेटा फ्रेम मेथड में, एरे 1 एरे 2 एरे 3। सो इसके थ्रू क्या हो जाए, आपकी डेटा फ्रेम बन जाए इन तीनों की वैल्यूज़ के थ्रू। और फिर अगर आपको कॉलम हेडिंग्स देनी है देन यू कैन राइट कॉलम्स इक्वल्स टू ABCD। तो कॉलम जो यहाँ पे एट्रीब्यूट है उसके थ्रू आप कॉलम हेडिंग्स डिफाइन कर सकते हैं। फॉर द रो हेडिंग्स यू आर गोइंग टू यूज इंडेक्स एट्रीब्यूट ऑफ द डेटा फ्रेम मेथड। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अगर आप एरेज बना रहे हो और आपको कॉलम हेडिंग डिस्क्राइब करनी है तो आप कॉलम्स इक्वल्स टू करके करते हैं, एंड रो हेडिंग्स या रो के जो लेबल्स हैं उन्हें अगर आपको डिस्क्राइब करना है तो आप इंडेक्स एट्रीब्यूट से करते हैं। जबकि हम जब डिक्शनरी यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली जो कीज़ है डिक्शनरी की वो एज अ कॉलम नेम आपकी यूज़ होती हैं। सो इन केस अगर आपको यहाँ पे इंडेक्स डिफाइन करना है, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 0 1 2 3 4 आ रहा है, इन केस आपको इंडेक्स डिफाइन करना है तो यू कैन यूज़ इंडेक्स एट्रीब्यूट हेयर फॉर डिफाइनिंग द रो लेबल्स। नाउ लेट्स एग्जीक्यूट द कोड विच इज़ गिवन इन दिस फर्स्ट मैथड, और देखते हैं कि इसका आउटपुट सही आता है या नहीं आता है। सो हम यहाँ पे कॉलम्स एट्रीब्यूट में लिस्ट भी असाइन कर सकते हैं, मींस कॉलम्स की जो हेडिंग है उन्हें लिस्ट के फॉर्म में भी असाइन कर सकते हैं, या फिर टपल्स जो होते हैं आपके पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज़ लिखी होती है, तो हम कॉलम्स की जो वैल्यू है, कॉलम्स एट्रीब्यूट की वैल्यू एज अ टपल भी ले सकते हैं। इन द सेम वे इंडेक्स के लिए भी हम लिस्ट एंड टपल्स दोनों ही वैल्यूज़ यहाँ पे ले सकते हैं।
नाउ विल टॉक अबाउट सेकेंड मेथड। इसमें भी हम डेटा फ्रेम मेथड यूज़ कर रहे हैं ओब्वियसली फॉर क्रिएटिंग डेटा, बट हम यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो एरेज नहीं पास करके हम क्या पास करने वाले हैं, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट या फिर डिक्शनरी ऑफ एरे। इट इज़ सिमिलर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स है तो हम इसे एरे भी ले सकते हैं, सिंगल डायमेंशनल एरे या फिर लिस्ट। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जिसमें हम डिक्शनरी स्टोर कर रहे हैं। सो इट इज़ अ डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। सो यू शुड नो कि डिक्शनरी में क्या होता है, आपके कर्ली ब्रेसेस होते हैं और की वैल्यू पेयर आपके यूज़ होते हैं। सो की वैल्यू पेयर 1, देन की वैल्यू पेयर 2। इन दिस वे वी राइट, कॉमा कॉमा लगा के हम की वैल्यू पेयर्स लिख सकते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट की है आपकी नेम, और यहाँ पे हम सारे स्टूडेंट्स के नेम जो है एज अ वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, मतलब मेंशन कर देंगे, ठीक है, इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। ऐसी सेकंड की है एज। एज यहाँ पे आपका कॉलम नेम है, सो एज आपकी सेकंड की हो गई, और कोलन यूज़ करके फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स के फॉर्म में सारी जो भी एजेस हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं एज की, वो मेंशन कर देंगे। सो यहाँ पे आप pandas लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, सो pandas spd डॉट डेटा फ्रेम डेटा, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रिंट दिस। नाउ लेट्स ट्राई इट प्रैक्टिकली। Now the third method, that is creation of data frame from list of dictionaries. So यहाँ पे dictionaries होंगी, it means key values pair होंगे. So there can be more than one dictionary or a single dictionary, और उसको हम किस में एनक्लोज कर रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से, तो जिससे कि ये लिस्ट बन गई। तो यहाँ पे लिस्ट में आपके क्या है, डिक्शनरीज़ है, डिक्शनरीज से आपकी लिस्ट बन रही है, और इस लिस्ट ऑफ डिक्शनरी को हम पास कर रहे हैं डेटा फ्रेम मेथड में, जिससे कि हमारा क्या बन जा रहा है, डेटा फ्रेम क्रिएट हो जा रहा है। सो डेटा फ्रेम जो है आपका pandas लाइब्रेरी का मेथड है, जिसमें हम लिस्ट डिक्शनरी पास कर रहे हैं, और लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़, ये जो हमने लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज़ ऑब्जेक्ट बनाया है उसको हम पास कर रहे हैं, और देन हम डेटा फ्रेम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। देन यू कैन सी कि मिसिंग वैल्यूज़ है यहाँ पे ए और बी, ये जो कीज़ है, अगेन जैसे पहले आपकी डिक्शनरीज़ की जो कीज़ थी वो कॉलम हेडिंग आई थी, यहाँ पे भी डिक्शनरी की कीज़ जो है आपकी कॉलम हेडिंग्स आ गई है। और लाइक सी, इस पहली डिक्शनरी में सी की मिसिंग है, सी की जो है उसकी वैल्यू मिसिंग है, तो आपका NaN वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे आपने रो लेबल्स नहीं मेंशन किए, सो 0 1 आर बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आपको करना है तो इंडेक्स इक्वल्स टू करके आप कर सकते हैं। नाउ लेट्स ट्राई दिस लास्ट मेथड प्रैक्टिकली। Now one more method is given, creation of data frame from dictionary of series. So यहाँ पे हम डिक्शनरी ले रहे हैं, बट डिक्शनरी में क्या होगा, की आएगी, और वैल्यू जो इसकी वैल्यू पेयर होगा वो क्या होगा आपका सीरीज़। जैसे अभी हमने लिस्ट लिया था, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट, तो हमने जो की थी उसको क्या असाइन की थी, लिस्ट असाइन की थी। यहाँ पे हम सीरीज़ असाइन करेंगे। आप सेपरेटली भी सीरीज़ बना सकते हैं, लाइक ए इक्वल्स टू PD डॉट सीरीज़, ये वैल्यू, और फिर रजत के सामने क्या लिख सकते हैं, उस सीरीज़ का नेम लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे असाइन कर सकते हैं PD डॉट सीरीज़, एंड देन सीरीज़ फंक्शन में वैल्यूज़ जिससे आपकी सीरीज़ बननी है, ये आपका ऑप्शनल है, इंडेक्स इक्वल्स टू मैथ साइंस हिंदी। इससे क्या हो रहा है कि आपका यहाँ पे इंडेक्स असाइन हो जा रहा है मैथ साइंस हिंदी फॉर दीज वैल्यूज़ 90, 91, 97। सो ये रजत जो है की है, तो ये एक तरीके से कॉलम हेडिंग है, और जो यहाँ पे सीरीज़ है ये इसकी वैल्यूज़ है, इस कॉलम की वैल्यूज़ हैं। एंड देन इसको जो इंडेक्स असाइन होगा दैट विल मैथ साइंस एंड देन हिंदी इन द सेम वे, क्योंकि ये सीरीज़ जो होती है वो आपकी वन डायमेंशनल एरे होती है, और वन डायमेंशनल एरे में आप क्या करते हैं, इंडेक्स असाइन कर सकते हैं यूजिंग इंडेक्स एट्रीब्यूट। सो टू एवरी सीरीज़ दे हैव असाइन द इंडेक्स। यहाँ पे एक्चुअली ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पे भी PD डॉट सीरीज़ होना चाहिए था, अमृता PD डॉट सीरीज़, देन इंडेक्स इक्वल्स टू मैथ साइंस हिंदी। इन द सेम वे मीनाक्षी के लिए PD डॉट सीरीज़ मीनाक्षी को असाइन करना है, और इंडेक्स सेम। सो ये बिल्कुल बहुत इजी कोड है। अगर आपने डिक्शनरी ऑफ एरेज और लिस्ट को समझ लिया तो दिस इज़ गोइंग टू बी ईजियर फॉर यू। नाउ लेट्स ट्राई इट प्रैक्टिकली ऑल्सो। नाउ इफ़ यू वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम टू एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम, हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाया है रिजल्ट, हमें इसमें एक और कॉलम ऐड करना है, देन वी कैन डायरेक्टली राइट दिस DF नेम मीन्स डेटा फ्रेम नेम। तो जैसे आपका डेटा फ्रेम नेम है यहाँ पे रिजल्ट, सो आपको रिजल्ट लिखना होगा और फिर कॉलम नेम।
जो भी आपको नया कॉलम चाहिए, लेट्स से हमें जो नया कॉलम चाहिए वो फ़ातिमा चाहिए, सो हम क्या करेंगे, रिज़ल्ट के अंदर क्या लिखेंगे, फ़ातिमा, क्योंकि हमारा जो नया कॉलम है दैट इज़ फ़ातिमा, एंड देन इट्स वैल्यू। यहाँ पे आप इसको, क्योंकि स्ट्रिंग नेम है, सो आप इसको कोट्स के अंदर बंद करेंगे, एंड देन इक्वल्स टू एंड देन वैल्यूज़ ऑफ दैट कॉलम लाइक इट इज़ मेंशनड हियर 89 78 76। तो इससे क्या होगा, आपका जो अब आप रिज़ल्ट प्रिंट करेंगे तो आपका रिज़ल्ट डेटा फ्रेम अपडेट हो गया है। यहाँ पे एक और कॉलम आ गया है, फ़ातिमा 89 78 76। सो सिंटेक्स यू शुड नो, तभी आप इजीली ये कोड्स कर सकते हैं कि डेटा फ्रेम का नेम लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एक्चुअली यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स होना चाहिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आपको कॉलम नेम लिखना है इक्वल्स टू वैल्यूज़। सो वैल्यूज़ कैन बी अ लिस्ट, यहाँ पे हमने लिस्ट पास किया है, देन सीरीज, इट कैन बी सीरीज ऑल्सो, और अ सिंगल वैल्यू, इवन इट कैन बी अ सिंगल वैल्यू। नेक्स्ट इज़ इफ़ यू वांट टू ऐड अ न्यू रो टू द डेटा फ्रेम, जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, पहले हमारी मैथ साइंस हिंदी रो थी, अब हमें इंग्लिश रो यहाँ पे इंसर्ट करनी है विद दीज वैल्यूज़। तो हमें क्या करना है, सिमिलर है थोड़ा सा आपका सिंटेक्स प्रीवियस वन से, कॉलम वाले से। सो डेटा फ्रेम नेम लिखना है डॉट, यहाँ पे आपको LOC लिखना है। ये सब आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं पाइथन वाली यूनिट में, इसमें कुछ भी नया नहीं है। सो डॉट LOC देन रो नेम इनसाइड द कोड्स इक्वल्स टू वैल्यूज़। सो हम रिजल्ट डॉट LOC इंग्लिश रो हमें इंसर्ट करनी है और उसके लिए वैल्यूज़, एंड देन वी कैन चेक द रिजल्ट बाय प्रिंट एंड देन डेटा फ्रेम नेम। और अगर हमें वैल्यूज़ में चेंजेस करने हैं रो के, देन सेम डेटा फ्रेम नेम डॉट LOC, और जो एग्जिस्टिंग रो है, क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको इंग्लिश के जो मार्क्स हैं ये गलत एंटर हो गए, आपको इसमें क्या करना है, इस रो में चेंजेस करने हैं, तो आप क्या करेंगे, डॉट LOC देन इंग्लिश एंड देन न्यू वैल्यूज़। ओके, सो एग्जिस्टिंग रो आप लिखेंगे अगर यहाँ पे, तो एग्जिस्टिंग रो में चेंजेस हो जाएंगे। अगर आप न्यू रो नेम लिखेंगे तो नई रो यहाँ पे आपकी इंसर्ट हो जाएगी। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ रो। फॉर डिलीटिंग अ रो वी यूज़ ड्रॉप फंक्शन। सो ड्रॉप फंक्शन से क्या होता है, रो डिलीट हो जाती है और इवन कॉलम भी डिलीट हो जाता है। सो ड्रॉप फंक्शन इज़ ऑल्सो यूज फॉर डिलीटिंग द कॉलम। जब हमें डिलीट रो करनी है तो हम डेटा फ्रेम नेम लिखते हैं डॉट ड्रॉप, रो नेम लिखते हैं एंड एक्सेस इक्वल्स टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है यहाँ पे एक्सेस। अगर हम एक्सेस इक्वल्स टू 0 लिखते हैं तो रो डिलीट होती है, और अगर हम एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिखते हैं देन कॉलम विल बी डिलीटेड। जैसे यहाँ पे एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिखा है और आपका रजत, मीनाक्षी और कार्तिका लिखा है, तो ये वाले कॉलम आपके क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, और रिजल्ट जो डेटा फ्रेम है वो अपडेट हो जाएगा। इन द सेम वे इफ़ यू वांट टू डिलीट द रोज़, इंग्लिश और साइंस हमें डिलीट करनी है तो हम क्या लिखेंगे, कॉमा। जो भी हमें रोज़ डिलीट करनी है, मल्टीपल रोज़ अगर हमें डिलीट करनी है तो हम उन्हें लिस्ट के फॉर्म में ऐसे लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, एंड कॉमा एक्सेस इक्वल्स टू 0। तो एक्सेस पैरामीटर डिफाइन करता है कि हमें रो डिलीट करनी है या कॉलम। एक्सेस इक्वल्स टू 0 मीन्स हमें रो डिलीट करनी है, और एक्सेस इक्वल्स टू 1 मीन्स हमें कॉलम डिलीट करना है। नाउ लेट्स ट्राई दीज थिंग्स प्रैक्टिकली। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ डेटा फ्रेम। सो डेटा फ्रेम की कुछ प्रॉपर्टीज़ जिसके थ्रू हम डेटा को फेच कर सकते हैं, डेटा फ्रेम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या डेटा है उसको हम क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडेक्स इज़ द एट्रीब्यूट। इंडेक्स से हम क्या कर सकते हैं, रो लेबल्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो हमें क्या करना होगा, डेटा फ्रेम डॉट इंडेक्स हम लिखेंगे, तो उस डेटा फ्रेम के जो भी रो लेबल्स होंगे दैट विल बी डिस्प्लेड एज द आउटपुट। नाउ इफ़ यू वांट टू एक्सेस लेबल वैल्यूज़ फॉर कॉलम, हमें कॉलम लेबल्स एक्सेस करने हैं फॉर अ पर्टिकुलर डेटा फ्रेम, तो हम कॉलम लिखते हैं। तो अगर हमें रो एडिंग्स चाहिए तो इंडेक्स, दैन अगर हमें कॉलम नेम एक्सेस करने हैं देन डॉट कॉलम्स। नेक्स्ट इज शेप। शेप हमें क्या करेगी, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो है डिस्प्ले करेगी किसी भी डेटा फ्रेम की। नाउ नेक्स्ट इज हेड एंड टेल। तो हेड जो है फंक्शन है और टेल भी एक फंक्शन है पांडास लाइब्रेरी में डेटा फ्रेम के लिए। सो हेड क्या करती है, टॉप रोज डिस्प्ले करती है। अगर आपने हेड के अंदर 5 आर्ग्यूमेंट दिया है, फॉर एग्जांपल लेट्स से रिजल्ट डॉट हेड 5, तो आपका क्या होगा, स्टार्टिंग की 5 रोज़ डिस्प्ले हो जाएंगी। ऐसी 10 लिखा है तो स्टार्टिंग से 10 रोज़ आपकी डिस्प्ले होंगी।
और टेल में क्या होता है, बॉटम से, इट मीन्स लास्ट से जो भी आपने आर्ग्यूमेंट्स दिया, अगर टेल 10 लिखा है तो 10 रोज़ आपकी डिस्प्ले होंगी। सो वट एवर इज़ द वैल्यू ऑफ द एन, उतनी रोज़ डिस्प्ले होंगी। इन केस अगर आपने सिंपली हेड लिखा है विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट, या सिंपली टेल लिखा है, लेट्स से रिजल्ट डॉट हेड एंड देन विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट result dot tail and then no argument, so by default it takes 5. तो अगर आपने यहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दिया, so it takes 5 rows by default. Now we are going to create data frame using CSV files. So let's study first of all what is CSV file. ये आपने क्लास 11th में भी पढ़ी है CSV फाइल. सो CSV फाइल क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल. ये बहुत कॉमनली यूज्ड फाइल्स है जिसमें डेटा स्टोर होता है. दीज आर सिंपल टेक्स्ट फाइल्स. ये क्या होती है, टेक्स्ट फाइल्स होती हैं फॉर स्टोरिंग टेबुलर डेटा, मीन्स स्ट्रक्चर डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं. ईच लाइन इन अ CSV फाइल रिप्रेजेंट्स अ रो इन द टेबल. ईच वैल्यू इन द रो इज सेपरेटेड बाय कॉमा. सो फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स का नेम स्टोर कर रहे हैं, सो नेम कॉमा एज. In the same way, now you will write name of the student and their age, then another name, then another age. सो इस तरीके से आप कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ स्टोर करते हैं. यू कैन यूज़ नोटपैड. आपको याद होगा आपने क्लास 11th में नोटपैड यूज़ किया था, या फिर MS एक्सेल भी आप यूज़ कर सकते हैं. बट MS एक्सेल में हम नॉर्मली विदाउट एनी कॉमा वैल्यूज स्टोर करते हैं, जैसे टेबुलर फॉर्म में करते हैं वैसे ही करते हैं, और उसे सेव करते हैं एज अ CSV फॉर्मेट. This format is widely used. It is easy to read and write both for humans and computers. So CSV files जो है वो बहुत easy to use है. Easily you can import data from CSV file, और हम even export भी कर सकते हैं data to the CSV file from a data frame. Next, important for data analysis and manipulation. So CSV फाइल किस लिए यूज़ होती है, डेटा में कुछ चेंजेस करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए. CSV files are very important. Now next is CSV files and data frames. So how these are connected, how we can create data frames using CSV files. Pandas library, we already know, full form is panels data, and this is a library which is used for manipulating, analyzing data. It is used to load, manipulate and analyze data stored in CSV files. So most of the data present in internet और company data, जो भी organizations का data है, वो सब किस format में होता है. Mostly all these types of data is stored in CSV file. तो इससे data हम क्या कर सकते हैं, use कर सकते हैं using Pandas library. Pandas provide powerful tools to read CSV files into data frames. हम अपने data frame में data ला सकते हैं by reading the CSV file. Data frames are data structures that allow us to perform complex operations on data with ease. This we have already studied कि data frames क्या होते हैं, और read CSV means जब हम इसके data को access कर रहे हैं, that means reading CSV files. This makes CSV file a go-to format for data scientists. So CSV file is very important for data scientists and data analysts when they are working with Python. A data structure is a way. Now what is data structure? It is a way of organizing and storing data in computer so that it can be accessed and updated efficiently. ये हमने अभी वीडियोस में पहले भी पढ़ा हुआ है कि what is data structure. It is just a way, it is just a method of storing the data, organizing the data in the computers. Now let's see it practically कि कैसे हम CSV फाइल से data import कर सकते हैं, और कैसे CSV फाइल पे data हम export भी कर सकते हैं from the data frame. So for this practical you can open page number 7 of your book and follow the practical. सबसे पहले हमें student.csv फाइल बनानी है, और हमें एक और इसमें सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, दैट इज़ गूगल कोलैब. तो सबसे पहले हम CSV फाइल बनाते हैं. फॉर दैट वी आर गोइंग टू ओपन एक्सेल सॉफ्टवेयर. डेटा यहाँ पे आपको बुक में दिया हुआ है स्टूडेंट से रिलेटेड, वही डेटा आपको क्या करना है, ये रोल नंबर, नेम, AI मार्क्स, मैथ्स मार्क्स, वही सब यहाँ पे आपको अपनी एक्सेल शीट में टाइप करना है. आफ्टर टाइपिंग द कंप्लीट डेटा, उसके बाद आपको क्या करना है, इसे सेव करना है एज अ CSV फाइल. फॉर दैट वी आर गोइंग टू चूज़ फाइल मेन्यू एंड सेव एज. फिर आप लोकेशन ब्राउज़ कर सकते हैं. उसके बाद जो सेव एज इसका फॉर्मेट है, उसमें जाके आपको कॉमा डिलिमिटेड फाइल फॉर्मेट सेलेक्ट करना है, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन. जब आप फाइल नेम सेट कर रहे हैं तो इसको जो है स्टूडेंट्स मार्क्स डॉट CSV ही करिएगा, क्योंकि आपको अभी जो प्रैक्टिकल करना है उसमें भी सेम फाइल नेम यूज़ होगा. आफ्टर क्रिएटिंग CSV फाइल वी हैव टू ओपन गूगल कोलैब फाइल बाय राइट क्लिक. आप कर सकते हैं, डायरेक्टली भी क्लिक कर सकते हैं इस लिंक पे.
जो आपकी बुक में दिया है पेज नंबर 7 पे। फिर ओपन नोटबुक आपकी यहाँ पे विंडो ओपन होगी जिसमें आपको न्यू नोटबुक जो लेफ़्ट साइड में ब्लू बटन दिया है न्यू नोटबुक पे क्लिक करना है सो दैट अ न्यू notebook of Google Colab can be opened. Now step 2 is that we have to click on folder icon जो Google Colab विंडो में आपका फोल्डर आइकन है, इस पर क्लिक करना और स्टेप 3 में हमको CSV फाइल सेलेक्ट करनी है। सो यहाँ पे हमने फोल्डर आइकन पे क्लिक किया गूगल कोलैब फाइल में, देन सेलेक्ट फाइल पे क्लिक किया। अब यहाँ से हमें विंडो ब्राउज़ करके जो हमने student.csv फाइल बनाई है उसे क्या करना है, ब्राउज़ करके सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ से आप लिस्ट ऑफ फाइल्स को जो है रिफ़्रेश करके देख सकते हैं कि आपकी student.csv जो फाइल है वो आई या नहीं आई इस लिस्ट में। सो यू विल बी एबल टू सी योर फाइल्स वंस यू हैव अपलोडेड इट सक्सेसफुली। नाउ वी हैव टू राइट दिस कोड विच इज़ गिवन इन द बुक इम्पोर्ट पांडाज एस पी डी। आप इसे कॉपी भी कर सकते हैं और अपने गूगल कोलैब वाली विंडो में यहाँ पे शेल में इसको क्या कर लेंगे, हम लोग पेस्ट कर लेंगे। बट यहाँ पे जब स्टूडेंट मार्क्स .csv जो ये ऑलरेडी बुक में लिखा है ये करेक्ट पाथ नहीं है। सो आप अपनी स्टूडेंट्स मार्क्स .csv पे राइट क्लिक करके वहाँ से पाथ कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं या फिर एक सिंगल स्लैश लगाना है इसके पाथ को सही करने के लिए और फिर आप फाइल रन करके देख सकते हैं। अब आपका डेटा CSV फाइल से रीड होके डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया है जो कि DF फाइल में सेव हो चुका है, DF ऑब्जेक्ट में एक्चुअली सेव हो चुका है। अब इसको हम टू CSV मेथड से क्या कर सकते हैं, एक नई फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने रिजल्ट आउट .csv एक फ़ाइल बनाई जिसमें हमने पाथ कॉपी किया है विद स्लैश रिजल्ट आउट .csv और इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स। सो इससे क्या हुआ, यू कैन सी कि यहाँ पे रिजल्ट आउट .csv आपकी लिस्ट में आ गई है, डेटा की लिस्ट में, और आप इसे डाउनलोड करके क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या डेटा सही कॉपी हुआ है या नहीं। Now the last topic is handling missing values. So in case your data frame has these NaN values, it means कि अगर हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू देना मिस कर गए हैं बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो यहाँ पे क्या आता है, NaN आता है आपके डेटा फ्रेम में। एंड इफ़ यू वांट टू चेक कि क्या आपके डेटा फ्रेम में कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो उसके लिए भी फंक्शन है। अगर आपको मिसिंग वैल्यूज़ वाली रोज़ एलिमिनेट करनी है तो उसके लिए भी फीचर्स हैं यहाँ पे। सो व्हाट वी हैव टू डू फॉर हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज़, वी कैन ड्रॉप द रो हैविंग मिसिंग वैल्यूज। तो फिर जो इररेलेवेंट डेटा है, जो डेटा मिसिंग है, उसको हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा फ्रेम में से, अपने रिकॉर्ड में से हटा सकते हैं, या फिर हम मिसिंग वैल्यू को एस्टिमेट करके उन वैल्यूज़ को वहाँ पे पुट कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ मिसिंग वैल्यूज़। नाउ हाउ वी कैन चेक मिसिंग वैल्यूज़ यूजिंग इज नल फंक्शन। तो ये वाइवा में पूछा जा सकता है कि हाउ यू कैन चेक मिसिंग वैल्यूज़ इन योर डेटा फ्रेम, सो दैट कैन बी डन यूजिंग इज नल फंक्शन। ये क्या चेक करता है कि क्या कोई वैल्यू मिस है या नहीं है डेटा फ्रेम में। तो हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम का नेम डॉट इज नल। तो जब आप ये करोगे तो यहाँ पे पूरा डेटा फ्रेम शो होगा और जो इसकी वैल्यूज़ है वो फॉल्स या ट्रू के फॉर्म में रिटर्न होंगी। तो कब ट्रू रिटर्न होता है, जब यहाँ पे NaN वैल्यू होती है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा। इट मीन्स यहाँ पे कितनी NaN वैल्यूज़ हैं, 1 2 3, तो जितनी भी यहाँ पे ट्रू होंगे वो इट मीन्स वहाँ पे NaN वैल्यूज़ हैं। और अगर NaN वैल्यूज़ नहीं होती है, मिसिंग वैल्यूज़ नहीं होती है, तो आपको फॉल्स मिलता है। नेक्स्ट, इफ़ यू वांट टू ड्रॉप मिसिंग वैल्यू, तो आपके पास एक फंक्शन होता है ड्रॉप NA। तो आप क्या करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप NA। इससे क्या होंगी, आपकी जो भी NaN वाली रोज़ हैं वो ड्रॉप हो जाएंगी और वो डेटा फ्रेम विदाउट द रोज़ हैविंग मिसिंग वैल्यूज़, ऐसी रोज़ जो मिसिंग वैल्यूज़ कंटेन करती हैं, उन रोज़ को हटा के बाकी जो सही वाली रोज़ हैं वो कहाँ स्टोर हो रही है, यहाँ पे एक ड्रॉप ऑब्जेक्ट में। तो हम जब ड्रॉप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, सो यू कैन सी कि इट इज़ हैविंग द डेटा विदाउट मिसिंग वैल्यूज़। दिस स्ट्रेटेजी रिड्यूसेस द साइज़ ऑफ द डेटा सेट। तो इससे क्या होता है, डेटा सेट का साइज़ रिड्यूस होता है सो दैट इट कैन बी यूज फॉर परफेक्ट डेटा एनालिसिस एंड शुड बी यूज इन केस ऑफ मिसिंग वैल्यूज़ ऑन फ्यू ऑब्जेक्ट्स। जहाँ पे फ्यू ऑब्जेक्ट्स, अगर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में मिसिंग वैल्यू है तो आपका डेटा क्या होगा, फिर प्रॉपर नहीं होगा फॉर एनालाइजिंग द डेटा फ्रेम। नाउ नेक्स्ट इज एस्टिमेटिंग द मिसिंग वैल्यू। fill NA इज़ अ फंक्शन जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो भी NaN वैल्यूज़ हैं उनकी जगह उनको रिप्लेस कर सकते हैं, उनको फिल कर सकते हैं बाय सम डेटा। ठीक है, आप कोई वैल्यू एस्टिमेट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि 0 वैल्यू ज़्यादा बेटर है तो हम 0 से भी उसे फिल कर सकते हैं। सो वट एवर वैल्यू यू विल पास हेयर इन फिल NA, वही वैल्यू क्या हो जाएगी, सारी NaN वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देगी।
और ये भी ऐसा नहीं है कि आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ही हो रहा है, ये जो चेंजेस हो रहे हैं ये एक नए डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट में हो रहा है। आप सेव करते हो इसको, एक नया डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट बनाते हो और दैट विल बी प्रिंटेड इफ़ यू वांट। मिसिंग वैल्यूज़ कैन बी फिल्ड बाय यूजिंग एस्टिमेशंस और अप्रॉक्सीमेशंस। फॉर एग्जाम्पल अ वैल्यू जस्ट बिफोर और आफ्टर द मिसिंग वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वैल्यू फिल करनी है तो मैं 97 और 88 में से कोई भी वैल्यू या इसके आसपास की वैल्यू लेके यहाँ पे फिल कर सकती हूँ। एवरेज, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ ऑफ द एट्रीब्यूट, वी कैन यूज़ दीज ऑल्सो, मिनिमम और मैक्सिमम और एवरेज वैल्यूज़। इन सम केसेस मिसिंग वैल्यूज़ आर रिप्लेस्ड बाय ज़ीरोज़ और वंस। सो अकॉर्डिंग टू योर डेटा, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा फ्रेम की मिसिंग वैल्यूज़ को फिल कर सकते हैं यूजिंग फिल एन ए फंक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि फिल एन ए फंक्शन का यूज़ क्या है, या फिर आप मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करने के लिए कौन कौन से फंक्शन यूज़ करते हैं। ड्रॉप एन ए, फिल एन ए, इज़ नल, दीज ऑल आर द फंक्शंस। नाउ लेट्स सी दीज थिंग्स प्रैक्टिकली ऑल्सो। दिस कोड इज़ फ्रॉम योर बुक, बट यहाँ पे जो एन ए एन है वो कैपिटल एन ए एन ना होके स्मॉल एन ए एन है, क्योंकि यहाँ पे जो नमपाई का लेटेस्ट वर्जन है उसमें कैपिटल एन ए एन जो है वो इनवैलिड सिंटेक्स है। नाउ इफ़ यू वांट टू चेक क्या किसी पर्टिकुलर कॉलम में मिसिंग वैल्यू है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उस कॉलम का नेम लिख के देन डॉट इज़ नल डॉट एनी कर सकते हो। तो उससे क्या होगा, अगर फॉल्स आएगा इट मीन्स कि देर इज़ नो एन एन वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर कॉलम। अगर ट्रू आएगा तो इसका मतलब उस कॉलम में एन एन वैल्यू लाई करती है। नाउ यूजिंग डॉट एल ओ सी एंड देन रो नेम, तो आप रो में भी चेक कर सकते हैं कि क्या एन एन वैल्यू लाई करती है या नहीं करती है यूजिंग इज़ एनी फंक्शन। इसी तरीके से आप सम फंक्शन यूज़ करके ये देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर रो में कितनी आपकी मिसिंग वैल्यूज़ हैं, टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज़ यू कैन फाइंड। और फिर डॉट सम और उसके बाद एक और सम फंक्शन लगा के आप टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यूज़ इन द होल डेटा फ्रेम भी फाइंड कर सकते हैं। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो से ये जो यूनिट है अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन केस अगर कोई टॉपिक रह गया हो, नहीं सही से समझ में आओ, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक बार और डिस्कस कर लेंगे। So stay tuned for remaining videos and thank you for watching this video.